हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। जी, आज की इस वीडियो में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज है 28 मार्च, गुरुवार का दिन है और अभी जो है ना लगभग पौने 6 के आसपास का टाइम हो रहा है। 5:30 बजे के आसपास मैं उठ गई थी। जब तक पीने वाला पानी गर्म हो रहा था तब तक मैंने एक काम कर लिया, वो है दाल और चावल को धुलने वाला काम कर लिया। और जी यहाँ पर अब बस इनको सोख करके रख रही हूँ। तो सुबह सुबह ना हर घर में बहुत सारे काम होते हैं, सबको टाइम पे भेजना होता है और खाना भी रेडी होना चाहिए। तो ये वाला काम जो है ना मैं इसी समय निपटा लेती हूँ रोज़, क्योंकि दाल चावल बनना ही बनना है। और एक ये है कि टाइम सेविंग टिप भी है, प्लस मनी सेविंग भी हो जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी दोनों चीज़ें ना भिगाने से बन जाती हैं। पानी पीने के बाद में ना मैंने झाड़ू उठा लिया और झाड़ू लगाने की शुरुआत मैंने किचन से की है। और ये सुबह की बासी झाड़ू है जो हर घर में लगती ही लगती है। आजकल तो बहुत लोगों को पता हो गया है कि ये झाड़ू लगानी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। पहले नहीं लोगों को उतना पता था, लेकिन अब सब लोगों को पता चल चुका है। और पहले मैं भी नहीं लगाया करती थी, मुझे लगता था ऐसे ही लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, लगा लेनी चाहिए। और झाड़ू में कहते हैं ना लक्ष्मी का वास होता है। तो झाड़ू लगाते लगाते किचन से और रूम से मैं आ गई हूँ गैलरी में। और जी, अब जो है ना ये बाहर का एंट्रेंस वाला एरिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक जगह पे ना टाइल्स नहीं लगे हुए, तो ये बीच में कुछ काम हो रहा था लेकिन अचानक से वो रुक गया और ये रुका ही हुआ है। तो बस झाड़ू लगा लिए। और साथ ही साथ ना बाहर जितने भी मिट्टी की वजह से जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो साथ के साथ ना इसी लंबे वाले झाड़ू से हर 1-2 दिन में ना मैं साफ़ करती रहती हूँ। और बाहर इतनी ज़्यादा मिट्टी है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है ना। तो इस वाले झाड़ू से लगाना आसान हो जाता है। नहीं तो अगर वो दूसरे वाले झाड़ू से लगाऊंगी ना तो वो झाड़ू मेरा चलता ही नहीं है। मतलब 15-20 दिन चल जाए ना तो वही बड़ी बात हो जाती है, नहीं तो झाड़ू जो है वो ख़राब होने लगती है। तो ये वाला झाड़ू मैंने बाहर के लिए रखा हुआ है। तो वो झाड़ू लगाने के बाद पानी देने वाला काम कर रही हूँ यहाँ पर। पानी भी देना चाहिए घर के बाहर। और अब जी आ गई हूँ मैं छत पे, आप लोगों को सुबह का मौसम दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा हमारे यहाँ पे हो रखा है। तो अपनी मैट लेके ना मैं आज छत पे ही एक्सरसाइज कर रही हूँ। वैसे तो मैं एक्सरसाइज किचन में कर लेती हूँ, क्योंकि जब जब मैंने छत पे एक्सरसाइज की है तब तक 2-3 औरतें आकर के ज़रूर देखती हैं, क्योंकि घर आपस में जुड़े हुए हैं। मेरी छत पे कोई बाउंड्री नहीं है, तो इस चक्कर में ना मुझे नीचे ही करना ठीक लगता है। फिर मैं सोचती हूँ ऊपर छत पे क्या आऊँ। फिर कभी कभी मन में ये आता है, लोगों का काम तो कहना है, लोगों का काम तो देखना है। तो फिर मैं ना सारी शर्म छोड़ देती हूँ और फिर यहाँ बैठ के एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि ताज़ी हवा में एक्सरसाइज करना ना मतलब बहुत मज़ा आता है। और पक्षियों की चहचहाहट सब सुनो ना तो और मन को अच्छा लगता है। बड़ा ही सुंदर लगता है ये नज़ारा। और हम औरतों को ना अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हम औरतें क्या करती हैं, घर के काम काज के चक्कर में अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रख पाती हैं। अब मैं अगर सच बताऊँ ना, पिछले 1-2 महीने से मैं भी अपना ध्यान नहीं रख पाई हूँ। तो मैंने आज सोचा है कि नहीं, अपना ध्यान जो है ना वो मुझे रखना ही रखना है। भले ही मेरे पास टाइम उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को आधा घंटा 15-20 मिनट ज़रूर दूंगी। एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। शुरुआत मैंने कर दी है आज से ही। और बस 1-1.5 महीने से ना मैंने छोड़ रखी थी, क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस में होता है या तनाव में होता है ना, तो सारी चीज़ें ना वो अलग ही लेवल पे चली जाती हैं। आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे, और जो मेरी बहनें मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी वो जानती होंगी।
अब आ गई हूँ मैं नीचे और सबसे पहले ना चॉपिंग वाला काम निपटा लेती हूँ नहाने से पहले, क्योंकि ना इस समय एक अलग ही एनर्जी होती है, तो ये होता है कि फटाफट से ये वाले काम निपट जाएँ। और सब्ज़ी जो है रात में ही पहले से प्लान करके सोती हूँ कि कौन-सी सब्ज़ी बनानी है, तो उतना समय जो है ना काटने में लगता है, ना ही सब्ज़ियाँ ढूँढने में या निकालने में रैक से लगता है। तो सारी चीज़ें आराम से फटाफट से मिल जाती हैं। अब लगभग सारी प्रिपरेशन वाले काम जो है ना वो हो चुके हैं, तो यहाँ पे रैक में बर्तन जोड़ रही हूँ और ये लगाना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना लगाओ तो बर्तन अपनी जगह पे मिलता नहीं है और जब मिलता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो साफ़-सफ़ाई के कामों में भी पोछा लगाना रह गया था, तो उसको यहाँ पे लगा रही हूँ। रूम और किचन से पोछा लगा लूँगी और साफ़-सफ़ाई के कामों में ये है कि अगर ये सुबह-सुबह हो जाए ना, तो पूरा दिन घर जो है वो साफ़ बना रहता है। बहुत से लोग होंगे जो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो यही हिसाब है, सुबह सवेरे अगर झाड़ू-पोछा अच्छे तरीके से लग जाता है ना, तो फिर दोबारा से हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ, घर गंदा दिख रहा है या कुछ भी ऐसा है। और फिर यही काम अगर लंबे खींचते चले जाते हैं ना तो बिल्कुल घर अच्छा नहीं लगता और एकदम ना अपने मन में ही ना आलस सा भरा रहता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता, एकदम शरीर भी आलसी, घर भी बेकार, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये साफ-सफाई वाले काम जो है ना वो सुबह सवेरे निपट जाएँ तो बढ़िया रहता है। तो जी अब पोछा लगाने के बाद जो है ना ये बाल्टी आपको दिख रही है कपड़ों वाली, इसको मैं नहाते हुए ही धुल लूँगी, हाथ से कपड़े धुलने हैं। अब जी यहाँ पे हो रही है मेरी पूजा पाठ, नहा धो के मैं आ चुकी हूँ, वासु भी उठ चुका है। तो इसने ब्रश कर लिया है, अभी इसका नहाने का जो है ना पानी गर्म मुझे करना है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है और साथ ही साथ इसका पानी जो है वो गर्म हो रहा है नहाने के लिए। अभी थोड़ा-सा ही पानी जो है गर्म हो जाता है ना, तो काम चल जाता है क्योंकि अब जो है ना ठंड बिल्कुल चली गई है, गर्मी आ गई है, पंखे सबके स्टार्ट हो गए हैं चलने और मच्छर भी इतने ज़्यादा परेशान करते हैं ना, रात में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और यहाँ पे मैं शिमला मिर्च, आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, उतना डिटेल में मैंने शूट नहीं किया है। हल्दी नमक डाल के बनाई है सिंपल सी सब्ज़ी, कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, अच्छी लगती है ऐसे बिना मसाले की सब्ज़ी। और साथ के साथ ना रोटी बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। सब्ज़ी को जो है वो दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया है, यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। जब तक रोटी बनी तब तक देखो सब्ज़ी भी तैयार हो गई है झटपट वाली और साथ ही साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी है गैस पे। अब यहाँ पे मैं वासु का टिफ़िन लगा रही हूँ और ये इसके नाश्ते वाला टिफ़िन है क्योंकि ये टिफ़िन से ही खाना पसंद करता है। तो एक रोटी है और जो सब्ज़ी बनाई है शिमला आलू मिर्च की वो है और साथ ही साथ पपाया रख दिया है। लंच ये अलग से करता है 2 बजे, दाल, चावल और सब्ज़ी जो भी खानी होती है इसने वो दोपहर में 2 बजे ये खाता है। तो एक साइड पे दाल रखी है, एक साइड पे चावल और साथ ही साथ किचन की सफाई भी मैंने कर ली है। और जी इसके बाद जो है ना वासु नहा चुका है, ब्रश भी कर लिया इसने, तो यहाँ पे इसका बस क्रीम और तेल लगा रही हूँ सिर पे क्योंकि इसमें ना थोड़े से टेंट्रम ये दिखाता है, लगवाना नहीं चाहता है। बच्चे सारे ही ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह मैंने इसको लगा दिया, इसको रेडी कर दिया। तो अब ये जो है इधर-उधर घूमेगा, मस्ती करेगा। अब जो है फटाफट से मैं थोड़ा-सा रूम जो है ना वो सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी कंबल वैसे तो अभी इनका यूज़ उतना होना नहीं है, तो इनको बेड में रखने वाला हो गया है टाइम। लेकिन अभी हल्की-फुल्की सी ठंड है, पंखा चलता है ना तो लगती है, तो पतले वाला कंबल यूज़ हो जाता है और साथ ही साथ जो है ना बेड के पीछे से टेबल, मोटी-मोटी चीज़ें जो है ना मैं साफ़ कर देती हूँ क्योंकि ये वाला काम जो है ना मैंने कहा ना साफ़-सफ़ाई वाले काम सुबह निपट जाएँ तो वो बढ़िया है। अब आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए, कपड़े मैंने नहाते टाइम ही धुल लिए थे। और जी थोड़े-थोड़े कपड़े जो है ना मैं धुल लेती हूँ हाथ से। वैसे मैं बताऊँ मुझे हाथ से कपड़े धुलना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन अब ये है 3-4 महीने से धुल रही हूँ तो आदत सी बन गई है। तो ये है कि 10-12 कपड़े होते हैं ना तो सुबह-सुबह नहाने के टाइम पे धुल जाएँ तो धुल जाएँ, नहीं तो फिर ढेर लगता रहता है और अपने काम का बोझ ना फिर बहुत ज़्यादा भारी लगने लगता है। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है और मौसम एज़ यूजुअल बहुत अच्छा है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ अभी भी चल रही है। अच्छा लगता है ना ये मौसम। अब आ गई हूँ नीचे फिर से और अपने लिए नाश्ता डाल रही हूँ। तो पपाया कट किया था तो यहाँ पे आज मैं पपाया ही खा रही हूँ।
और चाय मैं पीती थी, लेकिन आज से मैंने जो है वो बंद कर दी है। चाय मैं नहीं पीऊँगी, अब गर्मी का मौसम वैसे भी आ गया है। दूध मैंने बॉयल करने के लिए रखा है और अब मैंने ना साड़ी पहन ली है। तो मेरा जो है ना स्कूल का टाइम हो गया है, बच्चे आना शुरू हो गए हैं, तो बस हस्बैंड का यहाँ पे खाना लगा रही हूँ। हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं नहा धो के, और स्कूल का टाइमिंग जो है ना वो भी 9 बजे है, क्योंकि पेपर चल रहे हैं अभी। हाँ जी, हमारे यहाँ पेपर चल रहे हैं होली के बाद भी, क्योंकि ना बच्चों के बीच में छुट्टी की हुई थी। होली की वजह से भी 3 4 5 छुट्टियां हो गई थी, तो पेपर जो है ना लंबा खिंच गया। तो बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो 9 से 12 जो है ना वो पेपर होता है। तो यहाँ पे बस हस्बैंड को खाना दे के प्रॉपर, वो पूरा प्रॉपर खाना खा के जाते हैं, क्योंकि दोबारा आने का चांस ना उनको मिल नहीं पाता है। दाल चावल रोटी सब्जी उनको मैं सब देती हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का रहता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। अभी स्कूल की जो ड्यूटी है वो 9 से 12 की है, और 1-2 दिन में पेपर ख़त्म हो जाएंगे, तो 8 से 2 वाली ड्यूटी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और मैं मॉर्निंग में ही अपने सारे काम ए टू जेड, जितने भी साफ़ सफाई वाले घर के जितने भी काम होते हैं ना वो निपटा लेती हूँ। बस एक बर्तन वाला काम जो है ना वो छूट जाता है, वो मैं आके ही करती हूँ। ज़्यादा बर्तन होते भी नहीं है, जब टाइम मिलता है तो सुबह भी कर लेती हूँ, नहीं टाइम मिलता तो फिर मैं आके भी कर लेती हूँ। और जी दोस्तों, इस वीडियो को फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।